हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस विशेष पवित्र पावन दिवस श्री गौर पूर्णिमा में, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य दिवस। तो हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के जो है कुछ चाइल्डहुड पास टाइम चर्चा कर रहे थे, उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आई थिंक हम लोग 37 नंबर श्लोक तक कुछ चर्चा हमने कल राम कथा के टाइम पे किया था, 2-3 लीलाओं का। अब उनकी कुछ और दिव्य लीलाएं हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई निमाई पंडित, निमाई बालक हम लोग नाम लेंगे। अभी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम का जो है संन्यास लेने के उपरांत होता है। तो अभी निमाई बालक, निमाई पंडित, पंडित भी कुछ समय पश्चात बनने वाले हैं। अभी तो बाल लीला चल रही है। तो निमाई पंडित के घर पे वो चलना सीख गए हैं। तो जब चलना सीखे तो हमने कल ये श्रवण किया था कि अपने बच्चों के साथ साथ सखाओं के साथ खेल रहे थे भगवान, और सची माता आके उनको संदेश देती है खाने के लिए, लेकिन संदेश से वो मिट्टी खाने लग जाते हैं। माता बोलती हैं कि मिट्टी क्यों खा रहे हो। तो निमाई पंडित बहुत अद्भुत ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, छोटा बालक है और माँ को भी आश्चर्यचकित कर देते हैं। बोलते हैं ये संदेश भी तो मिट्टी से ही बनता है, तो संदेश और मिट्टी में क्या अंतर है। तो मैं मिट्टी खाऊं या संदेश खाऊं, क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ तो एक ही है, सब कुछ ब्रह्म है। तो माता बोलती है अरे तुम खेल खेल में कौन से ज्ञानी के संपर्क में आ गए, कौन सा मायावादी ब्रह्मवादी ज्ञानी तुमको ये सब ज्ञान दे दिया, शिक्षा दे दिया है। हाँ ये सब छोड़ो, ये सब बकवास है। तुम संदेश खाओगे, हालांकि वो मिट्टी से बनता है बालक, मिट्टी को ही ट्रांसफॉर्म होकर, मिट्टी ही ट्रांसफॉर्म होकर के संदेश बनता है। वो सत्य बात है। तो इसलिए मिट्टी और संदेश में अंतर नहीं। लेकिन संदेश खाने से तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा, हुष्ट पुष्ट होगा, तुमको टेस्ट मिलेगा। और मिट्टी खाने से व्याधि आएंगे, शरीर जो है नष्ट होने लग जाएगा। तो इसलिए दोनों में अंतर भी है। तो दोनों एक भी है लेकिन दोनों अंतर भी है। तो अचिंत्य भेदा भेद तत्व माता ने इस माता के मुख से श्री चैतन्य महाप्रभु जो है बाल्यकाल में ही ये स्थापित करवा दिए। फिर महाप्रभु बोलते हैं ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया। इस प्रकार की आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। हाँ? महाप्रभु बोलते हैं आत्म लुकायते प्रभु बलि लता हारे आगे के ना यह माता न सिखा ले मोरे। कि आपने ये सब मुझे, मेरा पूरा इतना जीवन निकल गया, आपने सब अभी तक सिखाया क्यों नहीं मुझे। अभी है 3-4 साल 5 साल के ही बालक है, लेकिन बोल रहे हैं मुझे पहले आपने क्यों नहीं बताया, पहले बताया होता तो मैं ऐसे थोड़ी ना करता। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ए बेसे जानीला आर माटी ना खाईबा सुधा लागे अबे तबे तुम्हारी स्तन पीबा। अब मैं जान लिया हूँ, इसलिए अब मैं माटी नहीं खाऊंगा। कभी भी मुझे भूख प्यास लगेगी तो मैं तुरंत आपके पास आऊंगा और आपका स्तनपान करूंगा। इत बोली जननी रकोले ते चढ़िया स्तनपान करे प्रभु ईशत हसिया। और इस प्रकार से मंद मंद मुस्कुराते हुए भगवान निमाई बालक चढ़ गए माता के गोद में और तुरंत स्तनपान करने लग गए। यही मत नाना छले ऐश्वर्य दिखाए बाल्य भाव प्रकटिया पश्चात लुकाए। इस प्रकार से अलग अलग बहाने के द्वारा, कभी खेल के बहाने, कभी अन्य अन्य लीलाओं के बहाने भगवान अपने दिव्य ऐश्वर्य को प्रदर्शित करते थे और अपने आने के जो मिशन को भी प्रदर्शित करते थे। लेकिन जैसे ही वह ऐश्वर्य प्रकट हो जाता था, माता जब आश्चर्यचकित हो जाती थी तो तुरंत बाल्य भाव में आ जाते थे और माँ का जो वात्सल्य प्रेम प्रकट करके और उसको छुपा देते थे। जैसे ब्रज में यशोदा मैया के साथ होता था। यशोदा मैया देख रही है कृष्ण को गोद में खिला रही है, और खिलाते खिलाते जो है कृष्ण ने मुंह खोला। मुंह खोलते ही पूरा ब्रह्मांड दिख गया यशोदा मैया को। सारे ग्रह नक्षत्र नदी समुद्र पहाड़ सब दिख गया। तो यशोदा मैया तो चक्कर खा के गिरने वजह से स्थिति होगी, क्या हो रहा है, इसके कौन भूत पिशाच इसके अटैक कर दिया है कि इसके मुख में इतना पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, या तो मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही। ऐसे परेशान हो रही थी। तो फिर वापस से भगवान उनको अपनी जो शिशु लीलाएं हैं उसमें मोहित करके वो भुलवा देते हैं। ऐसे अनेकों बार ब्रज में भी हुआ। भगवान प्रकट तो करते हैं लेकिन छुपा देते हैं। फिर तो ऐसे निमाई पंडित भी इस प्रकार से करते हैं। अब नेक्स्ट लीला बहुत अच्छी महत्वपूर्ण लीला है, बहुत सुंदर लीला है ये भी। अतिथि विप्रेर अन्न खाइल 3 बार पाछे गुप्ते से ही विप्र करिला निस्तार। ओ ये चैतन्य चरितमृत में जो बाल लीलाएं हैं ये केवल संक्षेप में वर्णन किया गया है। तो एक ही श्लोक में यहाँ पे चैतन्य चरितमृत में कविराज गोस्वामी वर्णन कर दिए हैं। तो मेरे ख्याल से इस लीला को हमको अगर श्रवण करना है तो हम लोग जो है, ये बहुत अच्छी लीला है, इसको हमको श्रवण करना चाहिए।
तो इसके लिए चैतन्य भागवत ग्रंथ है, इसको निकालना पड़ेगा। चैतन्य भागवत ग्रंथ श्रील वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा रचित है। वृंदावन दास ठाकुर कौन है? ये वेदव्यास जी के ही अवतार माने जाते हैं और चैतन्य लीला में नारायणी नारायणी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। लॉर्ड्स अपीयरेंस, नेम गिविंग सेरेमनी, बिगिंस स्टडीइंग हिज ईटिंग द मेंडिकेंट ब्राह्मणस ऑफरिंग। तो ये चैप्टर। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितमृत लिखते हैं, लेकिन उन्होंने चैतन्य चरितमृत ग्रंथ में केवल उन्हीं लीलाओं को डिटेल में वर्णन किया है जिनका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर ने अपने ग्रंथ चैतन्य भागवत में नहीं किया है। और जिन लीलाओं को वृंदावन दास ठाकुर ने वर्णन किया है डिटेल में, तो उन लीलाओं को कृष्णदास कविराज गोस्वामी केवल एक दो श्लोक में बोल के आगे बढ़ जाते हैं। तो ये एक विनम्रता होती है महान आचार्यों की, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी बाद में आए तो उन्होंने ये देखा कि जो लीलाओं को वृंदावन दास ठाकुर ऑलरेडी वर्णन कर दिए हैं, तो मैं उसको कैसे वर्णन कर सकता हूँ अगर उसको उस लीलाओं को किसी को सुनना है। तो इसलिए चैतन्य चरितमृत में बार बार कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि आप और डिटेल में इस विषय में समझने के लिए वृंदावन दास ठाकुर के चैतन्य भागवत को पढ़िए। तो इसलिए हम लोग इस लीला को श्रवण करेंगे चैतन्य भागवत से। तो ये वृंदावन दास ठाकुर के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो नारायणी माता के पुत्र हुए वृंदावन दास ठाकुर। और नारायणी कौन है? ये श्रीवास ठाकुर की भतीजी थी। श्रीवास ठाकुर नारद मुनि के अवतार हैं और महाप्रभु के अंतरंग भक्त हैं। उनके आंगन में जाकर के, श्रीवास आंगन में महाप्रभु संकीर्तन करते थे। तो एक बार ऐसे ही संकीर्तन के लिए आए थे। श्रीवास ठाकुर हैं और नारायणी उस वक्त जो है वो छोटी बच्ची थी, 4 5 6 साल की बच्ची थी। तो चैतन्य महाप्रभु जब बैठे थे संकीर्तन करने के पश्चात, तो नारायणी वहां पे आ जाती है। महाप्रभु प्रसाद लेते हैं और अपना खुद का जो प्रसाद है, महाप्रसाद उच्चेश, नारायणी को खिला देते हैं। और वो महाप्रसाद खा करके नारायणी को दिव्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। महाप्रभु बोलते हैं, बोलो नारायणी बोलो कृष्ण कृष्ण। और नारायणी सबके देखते देखते जोर जोर से कृष्ण कीर्तन करने लग जाती है और आंखों से अश्रुधारा बहती है। रोमांच कंपा शुतरंग भाजो अष्टसाक्षरी विकार उत्पन्न हो जाते हैं। सब भक्त लोग देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इतनी छोटी सी बच्ची है और चैतन्य महाप्रभु की इस विशेष कृपा को प्राप्त करके ये इतने अच्छे भाव को प्रकट कर रही है, अष्टसाक्षरी विकार प्रकट कर रही है, कृष्ण प्रेम में रो रही है। तो ये अद्भुत चमत्कार उस वक्त भक्तों ने देखा था। फिर यही नारायणी कालांतर में जाकर के जो है इनके गर्भ से प्रकट होते हैं श्रील वृंदावन दास ठाकुर, जो कि नित्यानंद प्रभु के विशेष कृपा पात्र होते हैं। नित्यानंद प्रभु की आज्ञा पे उनसे प्रेरणा प्राप्त करके इस ग्रंथ श्री चैतन्य भागवत की रचना करते हैं। अगर आप देखेंगे तो एक बहुत विशेष बात है कि श्री चैतन्य महाप्रभु को की लीलाओं में नित्यानंद प्रभु का प्रमुख रोल रहा है और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रचार प्रसार में नित्यानंद प्रभु का ही रोल रहा है। नवदीप धाम को प्रकट किया नित्यानंद प्रभु ने। वास्तव में नवदीप धाम नित्यानंद प्रभु के द्वारा ही प्रकट होता है और फिर नवदीप धाम परिक्रमा के माध्यम से नित्यानंद प्रभु ने समस्त प्रकार की श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को प्रकट किया। जो आज हम जो भी लीलाएं जान रहे हैं, वास्तव में नित्यानंद प्रभु की कृपा है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु पर्सनली जीव गोस्वामी को परिक्रमा कराते हैं, एक एक उस स्थान पर लेके जाते हैं और उनको वर्णन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे किस किस प्रकार की लीला करते थे, कैसे कैसे उन्होंने भक्तों को उद्धार किया। और उसी को फिर श्रील जीव गोस्वामी अपने ग्रंथों में वर्णन करते हैं और उसी का हम लोग जो है संक्षिप्त वर्णन जो है डिस्क्रिप्शन हम लोग श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा रचित नवदीप धाम महात्म्य ग्रंथ में प्राप्त करते हैं, जो कि बहुत सुंदर ग्रंथ है। हमने कुछ दिन पहले उसमें से कुछ लीलाओं का चर्चा किया भी था, जहाँ ब्रह्मा जी का जो है श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन, ये लीला श्रवण किया था। और वही नित्यानंद प्रभु फिर श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी को प्रेरणा देते हैं कि आप जाओ वृंदावन रूप सनातन, और वहाँ पे अन्य भक्तों रघुनाथ दास गोस्वामी आपको मिलेंगे, उनके सानिध्य में रहो और फिर आप चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करो। फिर वहाँ वो जाते हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी अन्य भक्तों, महान भक्तों का आश्रय प्राप्त करते हैं, उनसे श्रवण करते हैं और फिर इस ग्रंथ की रचना करते हैं। और यही श्री नित्यानंद प्रभु श्रील वृंदावन दास ठाकुर के भी गुरु हुए और उनको भी भरपूर प्रेरणा देते हैं, कृपा करते हैं और उनके माध्यम से भी चैतन्य महाप्रभु की जो दिव्य लीलाएं हैं, गुण हैं, उनके कार्यकलाप उनको प्रकाशित करवाते हैं। ये वृंदावन दास ठाकुर इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। जय जय भक्त प्रिय प्रभु विश्वम्भर, ध्वज ब्रजांकुश पद महामहेश्वर। भक्त प्रिय, भक्तों के प्रिय प्रभु विश्वम्भर की जय हो, जिनके चरण कमलों में ध्वज, वज्र और अंकुश के पद चिन्ह हैं।
ऐसे महामहेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। महेश्वर यानी ईश्वरों में भी जो सर्वश्रेष्ठ हैं वो महेश्वर कहलाते हैं, और उनके भी जो ईश्वर हैं वो महामहेश्वर कहलाते हैं। यानी महेश्वर भगवान शिव का भी नाम है महेश्वर। तो महेश्वर के भी जो ईश्वर हैं वो हैं भगवान विश्वम्भर। तो ऐसे विश्वम्भर को प्रणाम। हे नमते आछे प्रभु जगन्नाथ घरे, अलक्षित बहुविध स्वप्रकाश करे। इस प्रकार से जगन्नाथ के घर में रह करके अलक्षित रूप में अपने आप को छुपा करके अलग अलग प्रकार की लीलाओं को प्रकाशित करते महादेव महाप्रभु। एक दिन डाकी बोले मिश्र पुरंदर, आमार पुस्तक आन बाप विश्वम्भर। तो बंगाली में बच्चे को भी प्रेम से बाप करके बुलाते बुलाते हैं, है ना। जो प्रिय पुत्र होता है उसको भी बाप बोलते हैं। तो ये बोलते हैं हे मेरे बाप, मतलब हे मेरे पुत्र प्रिय पुत्र विश्वम्भर, जाओ मेरे लिए एक पुस्तक लेके आओ। बापेर वचन सुनी घरे थाया जाए, रुनझुन करिए नुपुर बाजे पाए। तो अब यहाँ पे जो बाप आया है पिताजी के, तो पिताजी के वचन को सुन करके घर की तरफ वो दौड़ते हुए जाते हैं, और उनके पैरों में नुपुर है, पायल बंधा हुआ है, और बहुत झुनझुन रुंझुन रुंझुन वो नुपुर बजता है, बड़ा सुंदर मनमोहक लगता है। मिश्र बोले कोथा सुनी नुपुरेर ध्वनि, चतुर्दिके चाय दुई ब्राह्मण ब्राह्मणी। Jagannath Mishra said, "From where is the sound of ankle bells coming?" The Brahmana couple and then began to look around. तो लेकिन जगन्नाथ मिश्रा को समझ में नहीं आ रहा है कि ये पायल की ध्वनि कहाँ से आ रही है। हमारा पुत्रेर पाए नाही कनुपुर, कोथाए बजिला वाद्य नुपुरा मधुर। तो उस वक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पायल नहीं पहना रखा था, के पैरों में पायल था नहीं। लेकिन महाप्रभु जब दौड़ के गए रूम की तरफ, तो चारों तरफ से झुनझुन रुंझुन रुंझुन ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तो जगन्नाथ मिश्र को आश्चर्य हो रहा है कि मेरे पुत्र के पास तो पायल तो नहीं पहन रखा है, तो इससे ऐसी ध्वनि कहाँ से उत्पन्न हो रही है। ची अद्भुत दुई जने मने मने गने, वचन न स्फुरे दुई जने रवदने। बोथ कंसिडर इंसिडेंट टू बी मोस्ट स्ट्रेंज, दे वर अनेबल टू स्पीक। तो जगन्नाथ मिश्रा और माता सची बहुत आश्चर्यचकित हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे, कहाँ से आ रहे हैं। कुंती दिया प्रभु चल लेना खिलाइते, आर अद्भुत देखे कि ग्रहे रमा जाते। जिस प्रकार से बुक दे करके श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित निमाई बालक चले गए बाहर अपने सखाओं के साथ खेलने के लिए। लेकिन जब उनके माँ बाप जगन्नाथ मिश्रा सची देवी गए रूम के अंदर, तो उन्होंने एक और आश्चर्यचकित चीज को अनुभव किया। सब ग्रहे देखे आप रूप पद चिन्ह, ध्वज वज्र अंशुक पताका पताका दि भिन्न भिन्न। तो जैसे घर गए रूम के अंदर, तो देखे कि पद चिन्ह बने हुए हैं, ध्वज वज्र अंकुश पताका के। आनंदित दुहे देखी व पूर्व चरण, दुहे हैला पुलकित सजल नयन। तो दोनों बड़े एक्सटेसी में आ गए, भाव में आ गए, और बहुत आनंद विभोर होकर के उन पद चिन्ह, सुंदर पद चिन्हों को देख करके उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही है। पाद पद्म देखी दुहे करे नमस्कार, दुहे बोले निस्तारा निस्तारी मु जन्म नहीं यार। वी आर डिलीवर्ड, वी विल नॉट टेक बर्थ अनदर बर्थ अगेन। तो पद चिन्ह को देख करके, क्योंकि वो जानते थे, पहचान गए ये तो नारायण के पद चिन्ह है, तो नारायण के पद चिन्ह को देख करके तुरंत प्रणाम करते हैं और बोलते हैं हमारा तो निस्तार हो गया, हम तो उद्धार हो गया, भगवान नारायण हमारे घर पे आ गए। मिश्र बोले सुना विश्व रूपे रजननी, घृत परमानंद रांधा अपनी। घरे ये आछे न दामोदर सालग्राम, पंचगव्य सकाले करामु ताने स्नान। तो जगन्नाथ मिश्र बोले शशि माता को कि जल्दी जल्दी आप जाओ और परम अन्न मतलब विशेष प्रकार का जो राइस होता है, फ्राइड राइस, वो बनाइए, और हम अपने शालिग्राम जो शिला है दामोदर, इनको हम अपना पंच गव्य से स्नान कराएंगे, इनका अभिषेक करेंगे। इनकी बड़ी कृपा हुई है कि शालिग्राम जो है आके यहाँ पे हमारे ऊपर कृपा करके हमारे टेम्पल हॉल में ये लीला कर रहे हैं। तो इनके पद चिन्ह हम देख सकते हैं। हालांकि वो पद चिन्ह किसके थे? श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई बालक के थे, लेकिन इनको क्या लग रहा है कि उनका जो शालिग्राम शिला है वही रूप धारण करके आ रहे हैं और उनके पद चिन्ह हैं, लेकिन वास्तव में निमाई पंडित के थे। तो इस प्रकार से ये लीला हमने कल चर्चा किया था। तो इस प्रकार से शालिग्राम का पूजा करते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं। दैव्य भाग्यवान तीर्थ भ्रमित भ्रमित, आसी अमी लीला विप्र प्रभु बाटिते। तो ऐसे ही एक बार ब्राह्मण भ्रमण भ्रमण करते करते, क्योंकि ब्राह्मण था वो पूरे भारतवर्ष में तीर्थ स्थानों में भ्रमण करता रहता था, तो भ्रमण करते करते नवद्वीप आ गया।
कंठे बाल गोपाल भूषण सालग्राम परम ब्रह्मण्य तेज अति अनुपम। तो ये ब्राह्मण की विशेषता क्या थी कि ये कहीं इसका फिक्स रेजिडेंट तो था नहीं, इसके पास कोई मंदिर नहीं था, ये ऐसे भ्रमण करता रहता था गांव गांव में, कहीं पे भी मिल गया रुकने के लिए, कहीं गौशाला में कोई रुका देता था, कोई आश्रम में रुका देता था, कहीं कुछ नहीं मिला तो पेड़ के नीचे ही रुक गया, और जो भी कुछ दे दिया बनाने को तो बना के खा लेता था, खुद से ही बनाता था। तो अपने साथ में गले में बाल गोपाल का विग्रह रखता था और उनका पूजा आराधना करता था, और ऐसे ही परम ब्रह्मण्य तेज है, बहुत ही तेजमय तेजस्वी ये ब्राह्मण था, अति अनुपम। निरवधि मुखे पिप्र कृष्ण कृष्ण बोले अंतरे गोविंद रस दुई चक्षु धुले। तो निरवधि मतलब निरंतर, वो ब्राह्मण का एक ही कार्य था, निरंतर केवल कृष्ण का नाम जप करता रहता था। और ही केप्ट हिज आईज हाफ क्लोज एंड इंटरनली रिलीज एक्सटेटिक लव फॉर गोविंदा। तो निरंतर कृष्ण का नाम जप करता रहता था, आधी आंखें खुली रहती थी, आधी आंखें बंद रहती थी, और कृष्ण का नाम लेते लेते भगवान गोविंद की दिव्य लीलाओं के बारे में विचार करते हुए दिव्य उन्माद में हमेशा मग्न रहता था। देखी जगन्नाथ मिश्र तेज से तहारे, तहार संभ्रम में उठिया कर लेना नमस्कार। तो जगन्नाथ मिश्रा जब देखे इतना तेजस्वी ब्राह्मण है, भक्त है, इतना महान भक्त है, तो उठ के और उसको प्रणाम करते हैं, और फिर उस ब्राह्मण को बुला लेते हैं। अतिथि व्यवहार धर्म न मत हाय सब कर लेन जगन्नाथ महाशय। तो किसी अतिथि का कैसे स्वागत सत्कार करना चाहिए, विशेष रूप से ब्राह्मण है, वैष्णव है, तो पर्सनली जो है उनका अच्छे से स्वागत सत्कार करते हैं। और फिर आपने करिया तान पाद प्रक्षालन वसित दिले न आनी उत्तम आसन। जगन्नाथ मिश्र स्वयं उनके पैरों का प्रक्षालन करते हैं, पैर को धोते हैं, और अच्छा उनको आसन देते हैं बैठने के लिए। सुसह्य वसिले न यदि विप्रवर तबे ताने मिश्र जिज्ञासे न कोथा घर। तो जब इस प्रकार से अच्छे से उनको बैठा देते हैं, उसके बाद पूछते हैं कि आपका घर किधर है, ये ब्राह्मण देव, आप कहाँ से आए हैं, कौन है। तो ये भी एक एटिकेट है, सदाचार यहाँ पे पता चल रहा है कि कोई भी व्यक्ति हमारे घर पे आता है अतिथि के रूप में, तो ऐसे नहीं कि दरवाजा खोला तुरंत पूछ लीजिए किससे मिलना है, कौन हो आप, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, क्या काम है आपको। ये अच्छा सदाचार नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति आया है तो उसको पहले रिसीव करना चाहिए, घर के अंदर बुलाना चाहिए, बैठाना चाहिए, पानी देना चाहिए पीने के लिए, तो उसके बाद पूछना चाहिए कि आप कहाँ से आए हैं, आपका क्या काम है, क्या आपकी मदद कर सकते हैं। सो इस प्रकार से करने के बाद, स्वागत सत्कार करने के बाद जगन्नाथ मिश्र पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से आए हैं, आपका घर किधर है। विप्र बोले आमी उदासीन देशांतरी चित्ते रविक्षेप मात्र पर्यटन करी। कि विप्र बोले मेरा कोई फिक्स प्लेस नहीं है, मैं कहीं रहता नहीं हूँ, मैं तो उदासीन हूँ और एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करता रहता हूँ। हाँ, और बोल रहे हैं कि चित्तेरा विक्षेप मात्र पर्यटन करी, मैं वहां जहां जहां ये मेरा चंचल मन लेके जाता रहता है, मैं उसके पीछे पीछे जाता रहता हूँ। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस भौतिक संसार के बद्ध जीव जैसे चंचल मन है कि भोग वासनाओं को पूर्ति करने के लिए। चंचल मन है, कृष्ण का नाम लेते लेते, कृष्ण के गुणगान करते करते, जहां ले जाएगा, कभी वृंदावन, कभी द्वारका, मथुरा, कभी कहीं पे भी मैं उधर जाते रहता हूँ। प्रणति करिया मिश्र बोले न वचन, जगत तेरा भाग्य से तुम्हारा पर्यटन। तो उनको प्रणाम करके, हाथ जोड़ करके, जगन्नाथ मिश्र बोलते हैं कि आपका जो पर्यटन है वास्तव में जगत के कल्याण के लिए है, इसलिए आप पर्यटन करते रहते हैं। विशेषतः आजी अमार परम सौभाग्य आज्ञा देह रंधने करी किया कार्य। तो बोलते ये मेरा आज बहुत विशेष सौभाग्य है कि आप मेरे घर में पधारे हैं, इसलिए आप आज्ञा करिए, मैं आपके लिए जो है रंधन, कुकिंग करने के लिए, रसोई बनाने के लिए अरेंजमेंट करता हूँ। विप्र बोले कर मिश्र ये इच्छा तुम्हार, हरि से करिला मिश्र दिव्य उपहार। रंधनेर स्थान उपश करी भाल मते, दिले न सकल सज्ज रंधन करीते। तो ब्राह्मण बोले ठीक है, जैसी आपकी इच्छा है, आपको जो प्रसन्न करे आप करिए। तो कुकिंग करने के लिए जगन्नाथ मिश्रा जो भी रिक्वायर्ड सामग्री था तो वो सब उनको प्रदान करते थे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये जो ब्राह्मण है किसी और के हाथ का बना हुआ नहीं खाते हैं, स्वपाकी ब्राह्मण है, खुद से बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे अपने बाल गोपाल को, और खुद खाएंगे। तो जो भी जरूरत का सामान है दे दिए। संतोष से ब्राह्मण वर करी अरंधन वसीले न कृष्णेर करी ते निवेदन। तो इस प्रकार से पूरा संतुष्ट होकर के ब्राह्मण पूरा अपना भोग बनाते हैं, रसोई करते हैं, और फिर उनको कृष्ण को अर्पण करने के लिए जो है निवेदन करने लग जाते हैं, ऑफरिंग करते हैं, यानी भोगा अर्पण करने के लिए बैठ जाते हैं।
सर्वभूत अंतर्यामी श्री सच्चिनंदन मने आशे विप्रेर दिबे न दर्शन। भगवान श्री सच्चिनंदन गौर हरि मन में ऑलरेडी ये डिसाइड कर चुके थे इस ब्राह्मण को, ये मेरा अत्यंत प्रिय ब्राह्मण है। आगे बताएंगे महाप्रभु ब्राह्मण को दर्शन देने के पश्चात कि तुम ही मोर जन्म जन्मांतर दास, कि तुम मेरे जन्म जन्मांतर के दास हो, हर बार तुम आते हो मेरे पास, मैं हर बार तुमको दर्शन देता हूँ। तो श्री सच्चिनंदन जानते हैं, वो ब्राह्मण नहीं जानता इस बात को, लेकिन महाप्रभु जानते हैं। तो महाप्रभु डिसाइड कर चुके थे कि मैं इसको जो है दर्शन दूंगा। सर्वभूत अंतर्यामी, हर जीवात्माओं के परमात्मा के रूप में। तो ध्यान मात्र करी ते लागिला विप्रवर, सम्मुख आइला प्रभु श्री गौर सुंदर। तो जैसे ही ये ब्राह्मण ध्यान करने लग गया, भोगा ऑफरिंग करते करते घंटी बजा के मंत्रोच्चारण करके भोग जब लगाते हैं तो भक्त लोग पहले ऐसे बैठ कर गायत्री करते हैं, भगवान को निवेदन करते हैं। तो वो भी ध्यान में लग गया, और जैसे ध्यान में लग गया प्रभु विश्वम्भर तो जान गए, तो तुरंत प्रकट हो गए उसके सामने, ब्राह्मण के सामने। धूलामय सर्वांगा मूर्ति दिगंबर, अरुण नयन कर चरण सुंदर। अब प्रभु विश्वम्भर दिगंबर वेश में, यानी कुछ कपड़े नहीं पहन रखे, यानी बहुत छोटे बालक ही है, मान लीजिए 1.5-2 साल के रहे होंगे उस वक्त महाप्रभु। तो धूल में पूरे शरीर में डस्ट डस्ट लगा हुआ है, इधर उधर घुटने के बल में घूम घूम के पूरी जगह लोट पोट करके पूरा अपना शरीर में धूल धूल लगा लिए हैं, और बड़ा सुंदर दिख रहे हैं। मूर्ति दिगंबर, और कुछ पहने तो है नहीं। अरुण नयन, उनकी आंख जो है अरुण नयन है, रेडिस है, मतलब लालमय लालिमा है उनकी आंखों में, बड़ी सुंदर। और कर चरण सुंदर, और उनके हस्त कमल और चरण बहुत ही सुंदर है, बड़े अद्भुत है, सुंदर है। कोई भी छोटा बालक होता है 1.5, 2, 2.5, 3 साल का, उसके हाथ हस्त कमल और चरण बहुत सुंदर दिखते हैं। ये तो भगवान है साक्षात, ये तो अत्यंत सुंदर है। तो मोहित हो गया। हासी अभी प्रेर अन्न लाई लस्सी करे, एक ग्रास खाई लेना देखे विप्रवरे। तो हंसते हंसते महाप्रभु उसके थाली में जो भगवान लड्डू गोपाल को भोग लगाया था, लड्डू गोपाल तो बेचारे देख रहे हैं बस, लेकिन वो भगवान विश्वम्भर आए और अपने श्री करे, यानी श्री हस्त, अपने श्री हस्त से एक मुट्ठी अन्न ले लिए और अपने मुंह में डाल लिए, हंसते हंसते विप्र की तरफ देखते हुए हंस रहे हैं, और बढ़िया खा लिया उसको। तो विप्र क्या बोलेगा, हाय हाय करी भाग्यवंत विप्र डाके, अन्न चूरी करी ले चंचला बाला के। तो ये विप्र जो है जोर से चिल्लाने लग गया। भाग्यवंत विप्र बोल रहे हैं, बहुत फॉर्चुनेट ब्राह्मण है, बड़ा सौभाग्यशाली ब्राह्मण चिल्लाने लगे। क्यों सौभाग्यशाली? कि महाप्रभु खुद आ रहे हैं और एक मुट्ठी लेके खा लिए उसका अन्न। और बोला, चिल्ला रहा, हाय हाय, ये जो शरारती बालक है ये अन्न को चुरा लिया है, ऐसे करके जोर से चिल्ला दिया। और जैसे जो उसकी आवाज सुने तो आसिया देखे न जगन्नाथ मिश्रवर, भात खाए हास्य प्रभु श्री गौर सुंदर। तो यहाँ तो ये चिल्ला रहा है हाय हाय, जगन्नाथ मिश्रा आ गए, देखे क्या हो गया क्या हो गया। और यहाँ पे प्रभु गौर सुंदर देख के भात खा रहे हैं और बड़े मस्त मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्रोधे मिश्र धाइया या ये न मारी बारे, संभ्रमे उठिया विप्र धरि लेना करे। तो जगन्नाथ मिश्रा क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा करते हैं, और निमाई बालक की तरफ दौड़ते हैं, हाथ हाथ दिखाते हुए कि मारेंगे, जैसे कि डांटने के लिए, डांटते हुए उसको दौड़ते हैं। तो जैसे ही ब्राह्मण देखता है कि नहीं 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 नहीं, अच्छा छोटा बालक है, सुंदर, इतना सुंदर बालक है, उसको क्या मालूम, वो तो अज्ञान है, तो छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। तो ऐसे उनका हाथ पकड़ लेते हैं। विप्र बोले, मिश्र तुम्हें बड़ा देखियार, कौन ज्ञान बालक के रमारी कार्य। और ब्राह्मण बोलते हैं कि विप्र आप तो बहुत सभ्य व्यक्ति हैं, तो आप इस अज्ञानी अज्ञानी बालक को क्यों मार रहे हैं? तो बेचारा 1.5-2 साल का छोटा बालक, इसको क्या मालूम कि ये भगवान को भोग लगाया जाता है, इसको नहीं खाना होता है, ये तो देखा बस थाली में रखा हुआ है, खा लिया, तो आप इसको माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए। भाल मंद ज्ञान यारे ठाके मारी तारे, हमारा शपथ यदि मारा उहारे। ओनली वन हु कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट और रॉन्ग मे बी बीटन, देयरफॉर आई फॉरबिड यू फ्रॉम बीटिंग दिस चाइल्ड। तो बोल रहे हैं कि उसको मारना चाहिए जिसको मालूम है कि क्या सही है क्या गलत है, फिर भी गलत करता है, तो उसको मारना चाहिए। लेकिन ये बेचारा बालक, इसको तो क्या, ये तो अज्ञान ही है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो इसको क्यों मारना, आप मत मारिए इसको, ऐसे करके तो विप्र ब्राह्मण मना कर देते हैं। दुखे वसीले न मिश्र हस्त दिया सिरे, माथा नहीं टोले मिश्र वचन न स्फुरे। तो जगन्नाथ मिश्र बड़े दुखी हो गए, अपने सिर पे हाथ रख के बैठ गए, और बेचारे बहुत कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इतने लज्जित हो रहे हैं कि इतने ब्राह्मण श्रेष्ठ आए हैं, उन्होंने इतना मेहनत करके रसोई किया, और ये मेरा जो है शरारती बालक सब जाके सत्यानाश कर दिया, मैं क्या करूं। बेचारे
अपना मुंह नहीं दिखाने का ऐसा महसूस कर रहे हैं। कई बार होता है ना ऐसा, माँ बाप बच्चों के का बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और कोई अतिथि आते हैं तो उनके सामने ऐसी हरकतें करते हैं कि माँ बाप बेचारे परेशान हो जाते हैं कि क्या मुंह दिखाएंगे, उनको क्या बोले, कुछ बोल नहीं पाते हैं। तो बच्चे लोग ऐसे कई बार शरारतें कर देते हैं, क्योंकि बच्चे जैसे आप व्यवहार करेंगे उससे क्या है, उससे पता चलता है कि इनके माँ बाप कैसे हैं। तो ये भी एक डर रहता है माँ बाप को कि अगर बच्चा इस प्रकार शरारत करेगा तो फिर अतिथियों को क्या लगेगा कि माँ बाप ऐसे ही हैं, इन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं दिया, इतने असभ्य तरीके से बच्चे रहते हैं, इनके बच्चे भी ऐसे हैं, माँ बाप भी ऐसे होंगे तब ये बच्चे ऐसे हैं। इस प्रकार से माँ बाप को कई बार शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। तो अब यहाँ पे जगन्नाथ मिश्रा लेकिन उस भाव में नहीं, जगन्नाथ मिश्रा सोच रहे हैं कि इतने ब्राह्मण श्रेष्ठ आए हैं और इतना इन्होंने मेहनत किया, सब कुछ किया, आज फिर अब इनको भूखा रहना पड़ेगा। और इसलिए उनको देख करके वो बेचारे सिर पे हाथ रख के बैठ गए। विप्र बोले मिश्र दुख न भाविय मने, ये दिन ये हबे ताहा ईश्वर से जाने। तो जो ब्राह्मण बोले कि हे मिश्र, आप क्यों दुखी होते हैं? जो भी होता है भगवान की इच्छा से होता है। अगर भगवान की इच्छा नहीं है कि मैं प्रसाद ग्रहण करूं, आज मुझे पाना चाहिए, तो मैं नहीं पाऊंगा, तो इसमें क्यों टेंशन लेना, सब भगवान की इच्छा से होता है। फल मूल आदि ग्रहे ये ठाके तुम्हार, आनी देह आजी तहा करी बाहर। तो इसलिए आपके घर में जो भी कुछ फल मूल है वही दे दीजिए, आज वही खा के मैं आप इधर विश्राम करूंगा। और आज भगवान की इच्छा नहीं है, लगता कि मैं कुछ अनाज वगैरह खाऊं। मिश्र बोले मोरे यदि ठाके भृत्य ज्ञान, आर बार पाक कर करि देन स्थान। लेकिन जगन्नाथ मिश्र बोले बड़े दुखी हैं, बोले कि अगर आप मुझे अपना दास समझते हैं तो कृपा करके आप एक बार और पाक बनाइए, रसोई करिए, और मैं पूरा आपके लिए अरेंजमेंट करता हूँ, सब आपको वापस से सामग्री देता हूँ। गृहे आछे रंधनेर सकल संभार, पुनः पाक कर तबे संतोष आमार। बलिते लागिला यत इष्ट बंधुगण, आम सब चाही तबे कर रंधन। जिस प्रकार से वो बोले कि मैं सब आपको देता हूँ, आप वापस से कृपा करके पाक करिए। और जितने भी जगन्नाथ मिश्र के बंधु गण थे, सब लोग रिक्वेस्ट करने लगे ब्राह्मण को कि आप कृपा करके फिर से आप कुकिंग करिए, आप ऐसे मत करिए, हमको अपराध लग जाएगा, ऐसा ऐसा करके बोलने लग गए। तो विप्र भी सोचे ठीक है। विप्र बोले यही इच्छा तोमा सबकार, करी बंधन सर्वथाय पुनर्बार। कि आपकी जो भी इच्छा है, चलिए मैं वापस से कुकिंग करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर से हरिषहाइल सबे विप्रेर वचने, स्थान उपस्करी लेना सबे तत्क्षणे। तो इस प्रकार से बड़े सब लोग प्रसन्न हो गए कि चलो अच्छा है, ब्राह्मण जो है फिर से अभी कुकिंग करेंगे। और सबके सब फिर तुरंत जो है किचन को वापस से साफ करते हैं और ब्राह्मण वहां पे कुकिंग करना प्रारंभ कर देता है। रंधनेर सज्ज आनी दिले न त्वरिते, चली ले न विप्र वर रंधन करिते। सबाई बोले न शिशु परम चंचल, आर बार पाछे नष्ट कराए सकल। तो इस प्रकार से कुकिंग को वापस से स्टार्ट कर दिया और सब लोग ये बोलने लग गए कि ये जो बालक है, हाँ, निमाई, ये बहुत बहुत चंचल है, ये सब जो है नष्ट कर देता है। तो इसको क्या, रंधन भोजन विप्र करे न यावद, आर बाड़ी लय शिशु राखा हतावद। तो सब लोग डिसाइड किए कि जब तक ये ब्राह्मण अपना कुकिंग नहीं कर लेता है, भगवान को भोग लगा के प्रसाद नहीं पा लेता है, तब तक हम इस जो शरारती बालक है इसको हम दूसरे घर में लेके चले जाते हैं, तो वे परेशान नहीं करेगा। तबे सची देवी पुत्र कोले तकरिया, चली लेना आर बाड़ी प्रभु रे लाइया। तो सची माता ये सब डिसाइड करके सची माता गोद में उठा लेती हैं निमाई बालक को और दूसरे घर में लेके चली जाती है। और यहाँ पे सब नारी गण बोले सुना रे निमाई, सब नारी गण बोले सुना रे निमाई, एमा तकरिया की विप्रेर अन्न खाई। तो सब नारियां जो है समझा रही हैं, जैसे स्वभाव होता है ना कि माताएं लोग होती हैं, बालक शरारत करता है तो उसको बार बार समझाती हैं, कभी प्रेम से कभी डांट के, लेकिन उसका फर्क कहाँ पड़ने वाला है, बालक तो हूँ हूँ करेगा, उसके बाद तो अपने ही मनमौजी करने वाला है। तो यहाँ पे वही सारी नारियां जितनी हैं वो सब निमाई को समझा रहे हैं, हे निमाई सुनो ध्यान से, इस प्रकार से अगर आप हरकत करोगे तो बेचारा ब्राह्मण क्या खाएगा। तो कितने कितने पता नहीं कहाँ कहाँ से भटकते भटकते वो आया है, थका हुआ है, और उसने इतना कुकिंग किया, फिर भोग लगा रहा है, आप ऐसे हरकत करोगे तो बेचारा कैसे खाएगा, है ना? तो महाप्रभु हंसते हुए बोलते हैं, हंसिया बोले ना प्रभु श्री चंद्र वदन, अमार की दोष विप्र डाकिला अपने। महाप्रभु बोल रहे हैं कि मुझे क्यों डांट रही हैं, मेरा क्या दोष है, वो मुझे ही तो बुलाया था खाने के लिए, मैं जाके खा लिया, तो मेरा इसमें क्या दोष है? वो नहीं बुलाता तो मैं नहीं जाता, वो ही तो बुलाया मुझे। लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा है। सबे ही बोले ना आए आए निमाई ढांगाती, की करीब एबे ये तो मार गेला जाती।
कोथाकार ब्राह्मण को न कुल के बचिने, तार भात खाई जाती राखी बाके मने। Everyone then said, "Oh, deceitful Nimai, what will you do now that you have lost your caste? Who knows that Brahmana? What is his caste? Where is he from? Now that you have eaten his rice, how will you maintain your caste?" तब उसको ब्राह्मण निमाई को अब अलग तरीके से समझा रही हैं सभी नारियां। बोल रही हैं कि अरे ऐसे ही तुम कोई भी बुला लेगा तो तुम खा लोगे। हाँ, ये तुम तो हम जानते नहीं कौन है, अजनबी है, वो कौन से का जाति का ब्राह्मण है, क्या क्या करता है, कैसा उसका चेतना है। कोई भी बुला लेगा तुमको, तुम ऐसे ही खा लोगे और फिर तुम्हारा फिर जाति कैसे रह जाएगा। तुम भी मिश्र परिवार से हो, इतने उच्च ब्राह्मण हो। इस प्रकार से अब समझाने का प्रयास कर रही है नारियां, ताकि निमाई जो बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अगली बार से मैं कोई भी अजनबी ऐसे कोई भी आएगा नहीं खाऊंगा। लेकिन महाप्रभु क्या बोले, हसिया कहे न प्रभु आमी ये गोयाल, ब्राह्मणेर अन्न आमी खाई सर्वकाल। तो अब ये भी कोई समझ नहीं पाएगा। तो निमाई निमाई बालक हंसते हुए बोलते हैं कि मैं तो गोपाल हूँ, मैं थोड़ी ना ब्राह्मण हूँ, मैं तो गोपाल हूँ। और मैं तो हमेशा ब्राह्मणों के द्वारा जो अर्पण भोग होता है वो खाता हूँ। तो ऐसे महाप्रभु बोल रहे हैं निमाई बालक, ब्राह्मणेरा अन्य की गोपेरा जाति आय, एता बलि हसिया सबारे प्रभु चाय। तो ये बोल करके महाप्रभु बोले, सबके तरफ हंसते हुए देखते हुए बोले कि अगर कोई भी प्रकार का ब्राह्मण हो, अगर उसका कोई खा लेगा उसके द्वारा अर्पण किया हुआ, तो जो गोपाल है वो तो वैश्य जाति का होता है, तो उसका कौन सा जाति नष्ट होगा, उसके लिए तो अच्छा ही है ब्राह्मण के द्वारा खाएगा तो। लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा, हंसते हुए इस तरह से महाप्रभु बोल दिए। चले निज तत्व प्रभु करे न व्याख्यान, तथापि न पूछे केहा हे न मायातान। इस प्रकार से अपने तत्व के बारे में निमाई बार बार बता रहे हैं कि मैं कृष्ण हूँ, वही कृष्ण हूँ, ब्रजेंद्र नंदन गोपाल हूँ। लेकिन कोई भी उनके योग माया से प्रभावित होकर के कोई समझ नहीं पा रहा है ये सब। सबई हसे न सुनी प्रभु रवचन, वक्ष हैते एडिते कहारो नहीं मन। और सब लोग ये सब सुन के हंसने लग गए जोर जोर से। और कोई भी उनको, नो वन वांटेड टू सेट हिम डाउन फ्रॉम देयर एम्ब्रेस। और इतना अद्भुत तरीके से महाप्रभु बोले, आकर्षक मनमोहक, तो सब उनको अपने गले में लगा रहे हैं, हंस रहे हैं, और कोई भी उनको छोड़ना नहीं चाह रहा है। इस प्रकार से कोई ये ध्यान ही नहीं दे रहा है, कितना छोटा बालक ये सब बातें कैसे कर रहा है, और कोई समझ नहीं पा रहे हैं। हसिया जाए न प्रभु ये जन रकोले, से जन आनंद सागर माझे फूले। तो as the Lord smiled and sat on various people's laps, whoever held him merged into an ocean of bliss। तो इस प्रकार से महाप्रभु निमाई बालक मुस्कुराते हुए जिस भी व्यक्ति के गोद में जाते थे, वो व्यक्ति तो पूरी तरह से आनंद के सागर में डुबकी लगाता रहता था और कोई छोड़ना नहीं चाहता। से विप्र पुनर्बार करी अरंदन, लागी लेन वसिया करी ते निवेदन। ध्याने बाल गोपाल भावे न विप्रवर, जानी लेना गौरी चंद्र चित्तेरा ईश्वर। तो इस प्रकार से फिर से वो विप्र अपना रसोई कर लिया। अब उसके बाद फिर से भोग लगाने के लिए ध्यान में बैठ गया, बाल गोपाल को भोग लगाने का जो है ध्यान कर रहा है। अब यहाँ पे गौरीचंद्र दूसरे घर पे लेके गई है सच्ची माता, तो जान गए अब फिर से मेरे को बुला रहा है। हाँ, उसके चित्त में बैठे हुए हैं अंतर्यामी के रूप में, और फिर से उसको समझ गए और बोले कि फिर मुझे बुला रहा है। फिर मोही ऐसा कल लोक अति अलक्षित आई लेना विप्रस्थाने हासिते हासिते। तो सबको निमाई बालक ऐसा जो है इल्यूजन में, भ्रम में डाल दिए, और किसी के बिना दिखे कहाँ से कैसे छुटकारा पाके निकल गए, कोई समझ नहीं पाया। और निकल निकल के विप्र के सामने आ गए और हंसने लग गए उसको, उसके तरफ देखते हुए। अलक्षित एक मुष्टि अन्न लया करे, खाइया चलीला प्रभु देखे विप्रवरे। तो इस प्रकार से, और अन्य कोई उनको देख नहीं पा रहा है। विप्र के सामने मुस्कुराते देखते देखते उसके थाली से जो भोग लगाया था भगवान अपने बाल गोपाल के लिए, एक मुट्ठी फिर से अन्न ले लेते हैं और खाते खाते निकल पड़ते हैं। जिस पे ऐसे खा निकाल एक मुट्ठी राइस लेकर के खाने लग जाते हैं, और ब्राह्मण बस देखते का देखता ही रह जाता है, वो चकित रह जाता है। वो बेचारा ब्राह्मण भी समझ नहीं पा रहा है, वो ना तो रोक पा रहा है ना तो कुछ बोल पा रहा है, क्योंकि हैं तो साक्षात उसी के ईश्वर ही तो हैं, कृष्ण ही है। तो इतने सुंदर दिख रहे हैं, इतने मुस्कुरा के, इतने प्रेम से मुस्कुरा के ब्राह्मण की तरफ देख रहे हैं, और उसके सामने ही हाथ से मुट्ठी में निकाल के खा रहे हैं। तो ब्राह्मण तो समझ ही नहीं पा रहा ये हो क्या रहा है। वो आकर्षित भी हो रहा है, आनंद भी मिल रहा है, और रोकना बेचारे लेकिन रोक भी नहीं पा रहा है। वो सोच रहा है शायद मैं इसी के लिए तो बनाया था, इसी को तो मैं बुला रहा हूँ खाने के लिए, अब ये आके खा रहा है। तो कुछ मन में उसको समझ भी नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है, जान भी नहीं रहा है कि यही कृष्ण है, और ना ही वो रोक पा रहा है। क्योंकि महाप्रभु को इस प्रकार से देख करके, इतने सुंदर स्वरूप को देख करके, महाप्रभु ऐसे बढ़िया मुस्कुराते हुए उसके तरफ देख रहे हैं,
तो बेचारा बस देखता ही रह गया। और फिर उसके बाद जब खा लिए तब बोलता है, हाय हाय करिया उठिला विप्रवर, ठाकुर खाइया भात दिला एक रद। तो फिर से हाय हाय बुला के जोर से चिल्लाने लग गया। एंड द लॉर्ड आफ्टर ईटिंग द राइस फ्लेड अवे। जो ठाकुर हैं, निमाई ठाकुर, वो खाने के बाद तुरंत वहां से भाग गए। और संभ्रम में उठिया मिश्र हाथे वाड़ी लैया, क्रोधे ठाकुरे रे लैया जाए आयो आया। तो इस प्रकार इस बार तो जगन्नाथ मिश्र बहुत क्रोधित हो गए और अपने हाथ में लकड़ी लेकर के दौड़े भगवान की तरफ, निमाई की तरफ दौड़े उनको मारने के लिए। तो बहुत क्रोधित हुए इस बार। तो अब आगे, महाभय प्रभु पलाइला एक घरे, क्रोधे मिश्र पाछे ठाकी तर्ज तर्ज गर्ज करे। तो निमाई बालक भगवान ठाकुर, यहाँ पे ठाकुर इसलिए बोला जा रहा है प्रभु, तो निमाई प्रभु बहुत डरे हुए हैं। डर के एक घर के अंदर जाके घुस गए और जगन्नाथ मिश्र उनके पीछे पीछे आते हुए बड़े गुस्से में तर्ज गर्ज यानी गर्जना करते हुए, चिल्लाते हुए गुस्से में उनके पीछे पीछे आ रहे हैं। मिश्र बोले, आजी देख करो तोर कार्य, तोर मते परम अबोध हामी आर्य। जस्ट वेट एंड सी व्हाट आई विल डू यू टुडे, ऑल्दो आई एम एन आर्यन यू कंसिडर मी अ फूल। तो यहाँ पे जगन्नाथ मिश्रा बोल रहे हैं कि अब तुम आज आज इंतजार करो, अब मैं तुमको सबक सिखाता हूँ, आज मैं तुमको बताऊंगा। हाँ? हालांकि मैं बड़ा समझदार हूँ, आर्य हूँ, लेकिन तुम मुझे बड़ा मूर्ख समझते हो क्या? अब मैं तुमको सबक सिखाऊंगा। इतना मूर्ख समझा है, अब मैं बताता हूँ। हे नमः चोर शिशु कार घरे आछे, एता बलि क्रोधे मिश्र धाय प्रभु पाछे। तो अब उसको डांटते हुए बोल रहे हैं, निमाई बालक को बोल रहे हैं कि ऐसा इतना महाचोर लड़का और किसी घर में नहीं पैदा हुआ है, हमारे घर में ऐसा इतना जो है पूरा चोर, इतना चोर, बड़ा चोर पैदा हो गया है। और उसके पीछे पीछे फिर निमाई बालक के पीछे पीछे भाग रहे हैं मारने के लिए। सबे धरि लेना यत करिया मिश्रे रे, मिश्र बोले एड़ आजी मारी मुंह धारे। ये सब लोग मिश्र जगन्नाथ मिश्र को, पिताजी को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, रुक जाइए। ब्राह्मण भी बोल रहा है रुक जाइए, छोड़ दीजिए, बालक है, बहुत बालक है। लेकिन मिश्र जगन्नाथ मिश्र बोल रहे नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, आज मैं इसको अच्छे से सबक सिखाऊंगा, ये ऐसे सुधरने वाला नहीं है, इसका तो पिटाई करना पड़ेगा तभी ये सुधरेगा। सबाई बोले न मिश्र तुम्ही तो उदार, उदारे मारिया कौन साधु तो तुम्हार। सब लोग बोले, जगन्नाथ मिश्र आप तो बड़े उदार हैं, आप तो इतने ब्राह्मण श्रेष्ठ, इतने उदार हृदय के। उदार व्यक्ति थोड़ी ना, ये साधुओं का स्वभाव होता है कि आप किसी को मारें, ये अच्छे, ये आपको शोभा नहीं देता है, उसको प्रेम से समझाइए, थोड़ा डांट दीजिए, मारने के लिए मत जाइए, छोड़ दीजिए। लेकिन वो बहुत गुस्से में। बाल मंद ज्ञान नाही उहार शरीरे, परम अबोध ये एमान शिशु मारे। वो बोले, सब लोग यही बोल रहे हैं, ब्राह्मण भी बोल रहा है कि वो ठीक है, वो बेचारा अबोध बालक है, 1.5-2 साल का बालक है, उसको क्या मालूम क्या सही क्या गलत है। तो उसको ऐसा बोलना ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे मारना अच्छी बात नहीं। मारी ले कौन वा सीखीबे है न मनाए, स्वभाव है ये शिशुर चंचल मति है। तो बोल रहे हैं, सब लोग समझा रहे हैं कि मारने से शिशु नहीं सुधरेगा, वो तो उसका स्वभाव ही है। हर हर जितने भी शिशु होते हैं वो चंचल होता है, चंचलपन उनका स्वभाव ही होता है। तो उसको इसलिए मारना उचित नहीं रहेगा। उनको आप प्रेम से समझाइए, अलग अलग तरीके से एंगेज करिए। तो यहाँ पे ये शिक्षा भी मिलती है। भगवान स्वयं जब बाल्य लीला करते हैं, बाल्य रूप में आते हैं, तो खुद ही चंचल हो जाते हैं। तो बाकी शिशु का क्या कहना, वो तो चंचल होंगे ही होंगे। तो जो भी, इसलिए चाणक्य पंडित बोलते हैं कि 5 साल की अवस्था तक किसी भी बालक को, हाँ, पुत्र पुत्री को मारना नहीं चाहिए, कभी भी डांटना भी नहीं चाहिए, उनको बड़े प्रेम से रखना चाहिए। वो कितना भी शरारत करे, कुछ भी करे, उनको बहुत प्रेम करना चाहिए। केवल 5 वर्ष की उम्र तक, बहुत हुआ अगर बहुत ज्यादा शरारत कर रहे हैं तो बस थोड़ा सा ऐसे आंख घूर के देख देना चाहिए, इतना, इससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो 5 साल की उम्र तक किसी भी बालक को मारना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद बोलते हैं लाडन करना चाहिए 5 साल तक, 5 साल से लेकर के 15 साल तक की उम्र तक उसको भी ज्यादा उसकी तारीफ नहीं करना चाहिए, उसको ज्यादा प्रेम नहीं करना चाहिए, लाडना नहीं करना चाहिए, और उसको ताड़ना करना चाहिए, गंभीर तरीके से उसको रह के शिक्षा देना चाहिए, डांटना चाहिए, और कभी जरूरत पड़े 2-4 लगा भी देना चाहिए। ये 15 साल की उम्र तक, 5 से 15 साल तक की उम्र तक। अब 15 साल की उम्र के पश्चात जो है पुत्र मित्रवत आचरेत। 15 साल की उम्र के पश्चात उनको मित्र की तरह आचरण करना चाहिए, तभी वो सीख पाएंगे, नहीं तो वो टूट जाएंगे और फिर जो है पूरी तरह से छोड़ देंगे। तो मारी ले कौन वा सीखे बे है न नाय, स्वभाव है शिशुर चंचल मति है। आथे व्यथे आशीष तैर्थिक ब्राह्मण मिश्रे रधरिया हाथे बोले न वचन।
तो इस प्रकार से फिर ब्राह्मण आया किसी तरह से भागते भागते, और जगन्नाथ मिश्र का हाथ पकड़ के बोलने लग गया, बालक कह रहा नाही दोष सुना मिश्र राय, ये दिन ये हबे ताहार हाई बारे चाय। तो बोले इस बालक का कोई दोष नहीं है जगन्नाथ मिश्र जी, वो तो कुछ जानता नहीं बेचारा, जो भी होता है वो जो होना होता है वही होता है, मेरे भाग्य में आज नहीं लिखा है खाना, कृष्ण नहीं चाहते हैं तो नहीं मिलेगा, वो तो बालक तो बेचारा माध्यम बन रहा है, तो उसको आप क्यों विरोध कर रहे हैं। आजी कृष्ण अन्न नाही लिखे ना हमारे, सब यही मर्म कथा कही लूं तुम्हारे। बोल रहे हैं आज लगता है भगवान कृष्ण ने मेरे जीवन में आज के लिए अन्न नहीं लिखा है, इसलिए मैं सब आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, तो आप इसलिए परेशान मत होइए। दुखे जगन्नाथ मिश्र नाही टोले मुख, माथा हेत करिया भावे न मने दुख। लेकिन फिर जगन्नाथ मिश्र बड़े दुखी हैं और बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, अपना सिर भी नहीं उठा पा रहे हैं, जमीन की तरफ देखते हुए बेचारे केवल जो है शोक में हैं, डूबे हुए हैं। ये क्या कर दिया ये मेरा शरारती बालक, मेरा तो पूरा जो है सब सत्यानाश कर देता है ये, कोई अतिथि का सत्कार भी नहीं करने देता अच्छे से। एनाई समय विश्व रूप भगवान से स्थाने आए लेना महाज्योतिर्धाम। उसी समय भगवान विश्वरूप आ गए। विश्वरूप कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई, भगवान बलराम है साक्षात। तो बहुत ही अद्भुत विश्वरूप भगवान, यानी बहुत शक्तिशाली विश्वरूप और बड़े तेज में विश्वरूप आ गए। वो बड़े हैं कुछ, यानी वो थोड़ा जो है समझदार है, ये हमेशा से रहा है। कृष्ण बलराम थे तो भगवान बलराम को सब ब्रजवासी समझदार समझते थे, गंभीर समझते थे, शक्तिशाली समझते थे, और ये रक्षा करेगा कृष्ण का ऐसा समझते थे, उन पे विश्वास रहता था पूरे ब्रजवासियों को। कृष्ण में कोई भरोसा नहीं करता था, कृष्ण को सब शरारती मानते थे और इसके पास कोई समझ नहीं है, और ये अपना ध्यान नहीं रख सकता है, कहीं भी जाके भिड़ जाएगा। इस तरह से हमेशा विशेष रूप से जो वात्सल्य भाव की गोपियां थी, और यशोदा मैया कृष्ण को गोचरण करने के लिए केवल इसलिए भेजती थी क्योंकि बलराम जी साथ में जाते थे इसलिए। और कृष्ण का हाथ पकड़ के बलराम जी के हाथ में से सौंप के और फिर उनको संतुष्टि मिलती थी कि अब बलदेव बहुत शक्तिशाली भी हैं और समझदार भी हैं, गंभीर भी हैं, और सबसे बड़ी बात कृष्ण के बहुत शुभचिंतक हैं, कृष्ण को बहुत मानते हैं, प्रेम करते हैं, तो निश्चित रूप में मेरे कृष्ण को ये हमेशा सुरक्षा प्रदान करेंगे। कृष्ण उधर उधर भागेगा, शरारत करेगा तो उसको वो पकड़ेंगे, रोकेंगे। इस प्रकार से यशोदा मैया भेजती थी, नहीं तो यशोदा मैया कभी भेजने नहीं वाली थी कृष्ण को। इतना उनको प्रेम है कृष्ण के प्रति, और कृष्ण का स्वभाव भी जानती है, बहुत नटखट है, शरारत है, कहीं भी जाके कुछ भी कर देगा और किसी से भी जाके भिड़ जाएगा। तो इसलिए तो यहाँ पे इसी प्रकार से भगवान विश्व रूप आ गए। हाँ, बलराम ही वो सर्व अंग निरूपण लावण्य रसीमा, चतुर्दश भुवने नाही का उपमा। देर इज नो कंपेरिजन टू द मैचलेस स्वीटनेस ऑफ विश्वरूप बॉडली लिम्स। विश्वरूप इतने सुंदर दिख रहे हैं कि पूरे त्रिभुवन में उनकी जो सुंदरता है, शरीर शारीरिक सुंदरता का कोई मैच नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई तुलना नहीं, इतने सुंदर दिख रहे हैं। स्कंधे यज्ञ सूत्र ब्रह्म तेज मूर्ति मन, मूर्ति भेदे जन्मिला आपनी नित्यानंद। तो अब और कंधे में बहुत ही ब्राह्मण का जो जनेऊ होता है वो धारण किए हुए हैं, और ब्रह्म तेज निकल रहा है उनके पूरे शरीर से, और वो डायरेक्टली कौन है? नित्यानंद प्रभु ही है। नित्यानंद प्रभु ही विश्व रूप के रूप में प्रकट हुए, यानी बलराम, वही बलराम है। और ये बलराम फिर बाद में संन्यास ले लेते हैं। संन्यास लेने की भी बड़ी अद्भुत कथा है। जब 12 या 13 वर्ष के थे विश्वरूप, तो माता पिता बस चर्चा कर रहे थे कि हमारा ये बड़ा बालक अभी विश्वरूप जो है अभी बड़ा हो गया है, तो इसका विवाह करना चाहिए। तो विवाह के लिए हमको स्टार्ट कर देना चाहिए एक योग्य कन्या को ढूंढने के लिए। तो बस ये चर्चा स्टार्ट ही हुई थी और विश्वरूप ने सुना कि ऐसा ऐसा ये लोग चर्चा कर रहे हैं, तुरंत जो है वहां से निकल गए, संन्यास ले लिए, फिर कभी घर वापस नहीं आए। तो इतने विरक्त थे। तो बिल्कुल इस एक आदर्श उदाहरण सेट करती है कि कोई भी अगर जो संसार में फंसना नहीं चाहता है तो कभी भी इस प्रकार के कोई चांस नहीं देना चाहिए। इस प्रकार से वही नित्यानंद प्रभु विश्व रूप के रूप में हैं। सर्वशास्त्रेर अर्थ सदा स्फुराय जिह्वाय, कृष्ण भक्ति व्याख्या मात्र कराय सदाय। उनके जीवा में हमेशा सारे शास्त्रों का निचोड़ रहता था, और बचपन से ही बड़े विद्वान हो गए थे, परम विद्वान। मतलब 6, 7, 8 साल के ही रहे होंगे उस वक्त, और पूरे शास्त्रों का निष्कर्ष जानते थे, और केवल और प्रचार करते थे। वो शास्त्रों को लोगों को शिक्षा भी देते थे। हाँ, अद्वैताचार्य के शिष्य थे, अद्वैताचार्य के पास जाके शिक्षा प्राप्त करते थे, और भगवान कृष्ण के भक्ति का ही केवल प्रचार करते थे। देखिया आप पूर्व मूर्ति तैर्थिक ब्राह्मण मुग्ध हैया, एक दृष्टि चाहे घन घने घन। तो जब ये तैर्थिक ब्राह्मण देखा कि ऐसे विश्वरूप के सुंदर स्वरूप को, तो बड़ा प्रभावित हो गया,
और बस देखते 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 ही रह गया, उसका नेत्र उनके मुखमंडल का दर्शन करने में लग गया। और विप्र बोले, कारपुत्र एई महाशय, सबाई बोले ने मिश्रे रतन है। अब वो विप्र पूछा कि ये जो महाशय है, ये पुत्र है, ये किसका बालक है, किस महाशय का ये बालक है, इतना सुंदर अद्भुत तेज वाला। और सब लोग बोले कि यही जगन्नाथ मिश्र का ही ये बड़ा पुत्र है, बड़ा भाई, बड़ा बेटा है। ये छोटा बेटा तो बड़ा शरारत कर रहा है आपके साथ, लेकिन ये बड़ा बेटा है, ये बड़ा गंभीर अच्छा है। सुनिए संतोषे विप्र कैला आलिंगन, धन्य पिता माता यार ये हे नंदन। तो ये सुन करके विप्र बहुत संतुष्टि प्राप्त किया, और विश्व रूप को जाके आलिंगन कर लिया, गले लगा लिया, और बोलने लग गया, धन्य है ऐसे माता पिता, धन्य है जिनका ये नंदन है, जिनका ये पुत्र है। विप्रेर करिया विश्व रूप नमस्कार, वशिया कहे न कथा अमृतेर धार। और उस ब्राह्मण को फिर विश्व रूप ने प्रणाम किया, प्रणाम करके और उनको बैठा करके और बोलना चालू कर दिया, अमृतेर धार, ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि साक्षात अमृत बह रही है, यानी सुनना बड़ा मधुर लग रहा है। शुभ दिन तार महा, भाग्य र उदय, तुम्ही है नातिथ्य हार ग्रह है। और बड़े प्रेम से अमृतमय शब्दों के साथ बोल रहे हैं कि आपके जैसे इतने महान महाशय को प्राप्त करके जो है, जो भी आपके जैसे ऐसे गेस्ट अतिथि को प्राप्त करता है, उसका दिन पूरा शुभ हो जाता है। और ये बहुत ही जो है सौभाग्य की बात है हमारे लिए। जगत शोधिते से तुम्हारा पर्यटन, आत्मानंद पूर्ण है करह भ्रमण। कि जगत को शुद्ध करने के लिए आप जो है, हालांकि पूर्ण रूप से अपने आप में संतुष्ट हैं, आप भ्रमण करते रहते हैं। भाग्य बड़ा तुम ही है ना अतिथि हमार, अभाग्य व की काशिबा उपास तुम्हार। कि हमारा तो ये बहुत बड़ा भाग्य है कि आप हमारे अतिथि बने हैं, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि आपको उपवास करना पड़ रहा है। आप उपवास कर रहे हैं, तुम ही उपवास करी ठाका यार घरे, सर्वथा तहार अमंगल फल धरे। अगर आप इस प्रकार से उपवास करके घर में रहेंगे, तो उस घर में तो हर किसी का पूरा अमंगल ही अमंगल हो जाएगा। हरीश पाइनु बड़ा तुम्हारा दर्शन, विषाद पाइनु बड़ा ये सब श्रवण। हालांकि मैं आपका दर्शन प्राप्त करके बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन ये सब आपके बारे में कैसा कैसा हुआ है, मेरा ये छोटा भाई निमाई कैसे कैसे आपके साथ शरारत किया है, ये सब सुन के मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। विप्र बोले, किछु दुख न भावी हमने, फल मूल किछु आमी करी भोजने। तो ब्राह्मण बोल रहे कि नहीं नहीं, आप कुछ दुख मत करिए, आप कोई टेंशन मत लीजिए, आपके पास जो भी कुछ फल मूल है वही खा के आज मैं यहीं पे रुक जाऊंगा। वनवास्यामि अन्न कौथाय वपाई, प्रायामि वन फल मूल मात्र खाई। कदाचित कौन दिवस व खाई अन्न, सेहा यदि निरविरोध है उपसन। ये संतोष पाइला तो माँ दर्शने, तथा ते कोटि कोटि करिलु भोजने। फल मूल नैवेद्य ये किछु ठाके घर, ताहा अन्न घिया अजी करी बहारे। तो मैं भी थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं, बस आखिरी जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय भी हो रहा है। तो इस प्रकार से वो ब्राह्मण उनको समझा रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं तो वनवासी हूँ, इधर उधर फिरता रहता हूँ, मैं मेरे को कहाँ अनाज मिलता है डेली, कभी कभी तो मैं कुछ भी नहीं खाता हूँ, कभी कभी कुछ फल उल खा के जी लेता हूँ। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है, आपका दर्शन, आप इतने योग्य ब्राह्मण हैं, आप सबको दर्शन पा करके मैं संतुष्ट हूँ। अब बस आपके पास जो भी फल मूल है वो मुझे दे दीजिए, वही आज मैं कर लूंगा, हो गया। उत्तर न करे किछु मिश्र जगन्नाथ, दुख भावे मिश्र सिर दिया दुई हाथ। और जगन्नाथ मिश्र तो बेचारे परेशान है, वो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं, अपने दोनों सिर पे हाथ, अपने हाथ सिर पे दोनों हाथ रख करके बेचारे बैठे हुए हैं। इसलिए तो विश्वरूप प्रभु आए, अपने पिता की ऐसी दशा को देख करके, बड़े भाई बड़े पुत्र हैं, तो आके अब थोड़ा दुख दूर करना चाहते हैं, तो विप्र से वही बात कर रहे हैं, वही समझा रहे हैं। विश्वरूप बोले न बोलिते वासी भाई, सहज करुणा सिंधु तुम ही महाशय। तो विष्णु बोले कि आप तो स्वाभाविक रूप से आप तो कृपा के सागर हैं, तो इसलिए मैं आपसे कुछ बोलने के लिए कोई भी मैं भय नहीं करूंगा, हेजिटेट नहीं करूंगा, संकोच नहीं करूंगा, आप तो कृपा के सागर हैं। तो बोले, पर दुखे कातर स्वभाव साधु जन, परेरा आनंद से बढ़ाए अनुक्षण। ये साधुओं का स्वभाव है कि दूसरे के दुख में जो है उनको भी दुख मिलता है, ये साधु जन का स्वभाव है, और दूसरों को आनंद में उनको भी आनंद मिलता है। एते का आपने यदि निरालस हया, कृष्ण नैवेद्य कर रंधन करिया। सो इफ इट इज नॉट टू मच ट्रबल, प्लीज कुक फॉर कृष्णा अगेन। तो बोल रहे हैं कि अगर आपको ज्यादा कष्ट ना हो, इसलिए आप फिर से कृष्ण के लिए भोजन बनाइए, ऐसा अनुरोध कर रहे हैं।
तबे आजी आमार गोष्ठी रे यत दुख सकल गुचाए पाई परमा पारानंद सुख। इसे आप इस प्रकार से जब फिर से कुकिंग करेंगे और आप अच्छे से संतुष्ट होकर के भगवान को भोग लगाएंगे और फिर उसके बाद प्रसाद पाएंगे, तो इसी से हम सब लोग जो है प्रसन्न हो जाएंगे, इसी से हमको आनंद प्राप्ति होगी। विप्र बोले रंधन करी लू दुई बार, तथापि है कृष्ण न दिले न खाई बार। तेई बुझिला आज नाही कलिखन, कृष्ण इच्छा नाही केने कर यतन। कोटि भक्ष द्रव्य यदि ठाके निज घरे, कृष्ण आज्ञा हैले से खाई बारे पारे। ये दिन कृष्णेरा यारे लिखन नहाय, कोटि यत्न करु का तथापि सिद्ध नाय। निशा डेढ़ प्रहर तुयो जाए, यहाँ ते की आर पाक करी तेजु जाए। अभी पर समझाने लग गए कि देखो मैंने 2 बार कुकिंग किया, प्रैक्टिकली द मिडिल ऑफ द नाइट, और अभी कुकिंग करते करते 2 बार भोग लगाते लगाते रात हो गई, रात की आधी रात हो गई। इससे यही समझ में आता है कि कृष्ण का इच्छा नहीं है कि आज मैं भोजन ग्रहण करूं। और फिर उनको सिद्धांत बता रहे हैं कि अगर किसी के घर में करोड़ों करोड़ों क्विंटल भी अनाज रखा हो, लेकिन अगर कृष्ण की इच्छा नहीं है कि उनको खाने को मिले, तो वो नहीं खा पाएंगे सब कुछ होते हुए भी। इस प्रकार से वो भी अपना जो है सिद्धांत बता रहे हैं। अतएव आजी यत्न न करिय आर, फल मूल किछु मात्र करी मुहार। इसलिए मैं ज्यादा यत्न नहीं करूंगा, केवल फल मूल खा करके आधी रात हो गई है, विश्राम कर लूंगा, हो गया बस। विश्व रूप बोले न नाही का कौन दोष, तुम्ही पाक करिले से सबार संतोष। तो फिर विश्वरूप बोले कि नहीं नहीं, आप अगर फिर से कुकिंग करेंगे तो उसमें कोई दोष नहीं होगा। आप ऐसा मत सोचिए कि कृष्ण का इच्छा नहीं है और आप जबरदस्ती बार बार कुकिंग कर रहे हैं तो दोष लग जाएगा। नहीं नहीं, आपको ऐसा कुछ दोष नहीं होगा, क्योंकि आपके ये कार्य करने से हम सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तो आप वो भी तो देखिए, हम सब लोग के आनंद को प्रदान करने के लिए आप फिर से एक बार जो है कुकिंग करिए। एता बोली विश्व रूप धरी लचरण, साधिते लागिला सब करी तरन धन। और ये बोल करके विश्वरूप प्रभु तो उनके चरणों में गिर गए, चरणों को पकड़ लिए, और सब लोग भी उनको बड़ा अनुरोध करने लग गए कि आप करिए करिए, आप फिर से कुकिंग करिए। विश्व रूप देखिया मोहित विप्रवर, करी बरंधन विप्र लीला उत्तर। और विश्व रूप को जब ऐसी स्थिति में देख लिए, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चरणों को पकड़ लिए, और उनका इतना सुंदर रूप देख करके और स्वभाव देख करके वो मोहित हो गए विप्र। और वो बोले ठीक है, चलो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से करता हूँ कुकिंग। संतोष सबाई हरि बलिते लगीला, स्थान उपस्कारक सब करिते लगीला। सब लोग संतोष से फिर से हरि हरि ध्वनि उच्चारण किए और सब वापस से अरेंजमेंट कर दिए। आथे व्याते स्थान उपस्करी सर्व जाने, रंधने सामग्री आनी लत तक्षणे। चली लेना विप्रवर करित रंधन, शिशु आवारिया रखी रही लेना सर्वजन। तो फिर से वापस से सब लोग किचन साफ कर देते हैं अच्छे से, और विप्र वापस से जाते हैं कुकिंग करने के लिए। और इस बार तो निमाई को तो बिल्कुल जो है सब के सब सतर्क हो जाते हैं। निमाई को एक रूम में बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं अच्छे से। और पालाइया ठाकुर आछे न यही घरे, मिश्र वसीले न से ही घरे र दुआरे। और जिस घर में जगह निमाई बालक को अंदर बंद करके रखा है, उसी के दरवाजे के पास जगन्नाथ मिश्र खुद बैठ जाते हैं। देखता हूँ ये कहाँ से निकलेगा। हाँ, बैठ जाते हैं। सबाई बोले न बांध बाहिर दुआर, बाहिर हाइते ये न नाही पारे यार। सब लोग बोले लुक द डोर फ्रॉम आउट, लॉक द आउट डोर फ्रॉम आउटसाइड सो दैट ही कैन नॉट गेट आउट। सब लोग बोले कि लॉक कर दो, लॉक कर दो, और लॉक कर दिया गया। मिस्टर बोले भाल भाल यही युक्ति है, बांधी या दुआर सब बाहिर अच्छा है। ये जगन्नाथ मिश्र बोले हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है, सब लोग आप लोग सब बाहर रहिए, इसको अंदर डाल के हम लॉक कर देते हैं। घरे ठाके स्त्री गण बोले ना चिंता ना है, निद्रा गेला आरे किचू ना जाने निमाए। और बाहर जो स्त्री लोग थी, जो रूम के अंदर कुछ स्त्रियां थी लेकिन, तो वो बोली, आप आवाज लगाई, बोले आप टेंशन मत लो, आप कोई टेंशन नहीं, निमाई गहरी गहरी नींद में सुला दिया है हमने, आधी रात हो गई है, आप गहरी नींद में सुला दिए, आप कोई टेंशन नहीं, आप सब आराम से हो जाएगा। यही मध्य शिशु राखे लेना सर्वजन, विप्रे रहाइला कतक्षण रंधन। अनुपस्करी अन्न उपस्करी से सुकृति ब्राह्मण, ध्याने वसी कृष्ण करिल निवेदन। जानी लेना अंतर्यामी श्री सचिनंदन, चित्ते आछे विप्रेर दिव्य न दर्शन। तो वापस से जो विप्र है कुछ समय पश्चात कुकिंग कर लेता है, और फिर वापस से बैठ जाता है ध्यान में, अपने बाल गोपाल कृष्ण का चिंतन करते हुए, उनको भोगा ऑफरिंग करने के लिए। और यहाँ पे श्री सचिनंदन जो कि सो रहे हैं, रूम में बंद कर दिया है, लॉक कर दिया, जगन्नाथ मिश्र खुद द्वार पे बैठे हुए हैं, गार्ड कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड बन के। तो वहां पे अंतर्जामी श्री सचिनंदन जान गए, चित्ते आछे विप्रेर दिव्य न दर्शन। और
अब डिसाइड कर लिए, निश्चय कर लिए कि ये विप्र तो बड़ा मेरा बहुत शुद्ध भक्त है, मैं इसको दर्शन दूंगा, और दर्शन निश्चित रूप में दूंगा मैं इसको। इतना बोल के निद्रा देवी सवारे ईश्वर इच्छा है, मोही लेना सब या अचेष्ट, अचेष्ट निद्रा या है। तो निद्रा देवी तो दासी है भगवान की, तो निद्रा देवी आई और प्रभु की इच्छा से, निमाई बालक की इच्छा से सबको सुला दिया। अंदर जितनी माताएं थी वो भी सो गई, बाहर जगन्नाथ मिश्रा और जो भी सिक्योरिटी गार्ड थे सब सो गए, सब लोग सो गए। ये स्थाने करे न विप्रान्न निवेदन, आई लेना से इस स्थाने श्री सच्चिदानंद वापस से प्रकट हो गए अपने दिगंबर वेश में, जहाँ पे वो बैठ के घंटी बजा के भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, आंख मूंद करके ध्यान करके कि भगवान ये नैवेद्य ग्रहण करिए, और वहीं पे सच्चिदानंद के स्थान पे पहुंच गए। बालक देखिया विप्र करे हाय हाय, सबे निद्रा जाए के सुनिते न पाए। और वापस से बालक को देख करके, निमाई बालक को देख करके विप्र इस बार चिल्ला दिया जोर से, हाय हाय, लेकिन सब के सब बिल्कुल निद्रा में, घोर निद्रा में सोए, किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। प्रभु बोले आए विप्र, अब निमाई बालक जो है प्रभु थोड़ा सा गुस्सा हो गए और बोल रहे हैं, प्रभु बोले आए विप्र तुम्ही तो उदार, तुम्ही आमा डाकी आना की दोष हमार। बोल रहे हैं कि हे विप्र, तुम मेरे को बार बार बुला रहे हो जोर से चिल्ला चिल्ला के, और तो इसमें मैं आ जाता हूँ तो मेरा क्या दोष है, तुम ही तो मेरे को बुलाते हो। मोर मंत्र जपी मोरे करहा आह्वान, रहिते न पारियामी आशितो मा स्थान। तुम मेरा मंत्र जप कर रहे हो और मेरे को आवाहन कर रहे हो, तो मैं कैसे रह सकता हूँ कहीं और पे, इतने शुद्ध भाव में मेरे शुद्ध भक्त हो तुम, मेरा मंत्र आवाहन कर रहे हो, मैं कैसे रह सकता हूँ, मैं कहीं और नहीं रह पाता, इससे तुम्हारे पास आ जाता हूँ। हमारे देखिते निरवधि भाव तुम्ही, अतएव तुम्हारे दिला न दिखामी। সেই क्षण देखे विप्र परम अद्भुत, शंख चक्र गदा पद्माष्ट कुच रूप। एक हस्ते नवनितार हस्ते खाए, आर दुई हस्ते प्रभु मुरली बजाए। श्रीवत्स कौस्तुभ बक्षे शोभे मणिहार, सर्वांग देखे रत्नमया अलंकार। नव गुंज वेद सिक्की पुच्छ शोभे सिरे, चंद्रमुखे अरुणध्वर शोभा करे। हसिया डोलाए दुई नयन कमल, वैजयंती माला डोले मकर कुंडल। चरणारविंदे शोभे श्री रत्न नुपुर, नखमणि किरण तिमिर गेल दूर। अपूर्व कदम्ब वृक्ष देखे सीख से खाने, वृंदावन ने देखे नाद करे पक्षी गणे। गोप गोपी गाभी गण चतुर्थी के देखे, यह ध्यान करे ताई देखे परते के। अपूर्व ऐश्वर्य देखी सुकृति ब्राह्मण, आनंद मूर्छित हैया पड़ी लता खान। करुण समुद्र प्रभु श्री गौर सुंदर, श्रीहस्त दिले न तान अंगेर ऊपर। श्रीहस्त परशय विप्र पाइल चेतन, आनंदे हईल जड़ न स्फुरे वचन। पुनः पुनः मूर्छा विप्रयाए भूमि तले, पुनः उठे पुनः पड़े महाकुतूहले। कंप स्वेद पुलक शरीर स्थिर नये, नयन निर्जल ये न गंगा नदी बहे। क्षण के धरिया विप्र प्रभु चरण, करिते लगिल उच्च रविते क्रंदन। देखिया विप्रेर आरती श्री गौर सुंदर, हसिया विप्रेर किछु करेला उत्तर। प्रभु बोले सुना सुना आए विप्रवर, अनेक जन्मेर तुम्ही आमारा किंकर। निरवधि भाव तुम्ही देखिते आमारे, अतएव आम्ही देखा दिला तुम्हारे। आर जन्मे यही रूपे नंद ग्रहे आमी, देखा दिलु तुम्हारे न स्मरता तुम्ही। यबे आम्ही अवतीर्ण हायला गोकुले, सेहा जन्मे तुम्ही तीर्थ कर कुतूहले। दैव तुम्ही अतिथि हाईल नंद घरे, एई मते तुम्ही अन्न निवेद आमारे। ताहा ते एई मत करिया कौतुक, खाई तोर अन्न देखाइलु एई रूप। एते के आमार तुम्ही जन्मे जन्मे दास, दास बिनु अन्य मोर न देखे प्रकाश। काहिला तुम्हारे ये सब गोप्य कथा, कारो स्थाने इह नाही काही बसर्वथा।
यावत ठाकाए मोर ये अवतार, तावत कहिले कार्य करी संहार। संकीर्तन आरंभे मार अवतार, कराई सर्व देशे कीर्तन प्रचार। ब्रह्मादि ये परम प्रेम भक्ति योग वांछा करे, ताहा विलाई सर्व प्रति घरे घरे। गत दिन ठाकी तुमी अनेक देखिबा, ये सब आख्यान ये बेकारे न कहिबा। हे नमते ब्राह्मणे रे श्री गौर सुंदर, कृपा करे आश्वासिया गेला निज घर। पूर्ववत सुइया ठाकीला शिशु भावे, योग निद्रा प्रभावे केहा नहीं जाने। अपूर्व प्रकाश देखि सेई विप्रवर, आनंद पूर्णित हैला सर्व कलेवर। सर्वांगे से अन्न करियले पान, कांदिते कांदिते विप्र करे न भोजन। नाचे गाए हासे विप्र कराए हुंकार, जय बाल गोपाल बोलाए बार बार। विप्रेरा हुंकारे सबे पाइल चेतन, आपन संभरी विप्र कइल अचमन। निर्विघ्ने भोजन करे न विप्रवर, देखी सबे संतोष हईल बहुतर। सबारे कहित मने चिंताए ब्राह्मण, ईश्वर चिनिय सबे पाऊ कमोचन। ब्रह्म शिव यहाँ निमित्त काम करे, न प्रभु अवतरिया छे विप्र घरे। से प्रभुर लोक सब करे शिशु ज्ञान, कथा कही सबई पाऊ क परित्राण। प्रभु करी याचे निवारण यही भय, आज्ञा भंग भय विप्रकारे नहीं कहे। छिनिया ईश्वर विप्र से नवद्वीपे, रहिले न गुप्त भावे ईश्वर समीपे। भिक्षा करी विप्रवर प्रति स्थाने स्थाने, ईश्वर आसिया देखे प्रति दिने दिने। वेद गोप्य ये सकल महाचित्र कथा, इहर श्रवणे कृष्ण मिलाए सर्वथा। आदि खंड कथा ये नामृत श्रवण, यही शिशु रूपे क्रीड़ा करे नारायण। सर्वलोक चूड़ामणि वैकुंठ ईश्वर, लक्ष्मी कांत सीता कांत श्री गौर सुंदर। त्रेता युगे हय ये श्री राम लक्ष्मण, नाना मते लीला करी बधिला रावण। हाइला द्वापर युगे कृष्ण संकर्षण, नाना मते करी लेना भूभार खंडन। मुकुंद आनंद यारे सर्व वेदिकाय, श्री चैतन्य नित्यानंद से सुनिश्चय। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास किछु पात युगे गान। जय श्री निमाई सुंदर की जय, श्री निताई गौरी चंद्र की जय। गौरंगा हरे कृष्णा। तो आखिरी में बस बड़ा अद्भुत कथा था, तो आखिरी का तो समय कम था इसलिए मैं बस बंगाली पढ़ लिए। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आया हो। आया है क्या? नहीं तो फिर मैं शॉर्ट में रिपीट कर दूं या अगली बार के लिए इसको शेष रखें। बंगाली कैसे सबको आएगा? थोड़ा हिंदी में स्टार्ट में बोल सकते हैं? ठीक है, शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। कृष्ण अच्छा, प्रभु जी, इतना प्रभु जी अद्भुत। लास्ट वाला समझ में नहीं आया थोड़ा। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए कि वो ब्राह्मण तीसरी बार फिर से जब भोग लगाया, तो भगवान फिर से नहीं रह पाए और उसके पास आ गए और खाने लग गए। तो विप्र बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है, तो भगवान जो है बोलते हैं, थोड़ा डांटे उसको, अरे तुम मुझे बार बार बुला रहे हो लेकिन मैं आ रहा हूँ और फिर तुम ऐसा क्रोध कर रहे हो। और ऐसा बोल के भगवान तो अपना स्वरूप प्रकट कर दिए। बोले तुम मेरा ही मंत्र जब तुम मुझे बुला रहे हो, और तुम ही मोर जन्म जन्म दास हो, तुम मेरे जन्म जन्मांतर के दास हो, किंकर हो, केवल इस जन्म की बात नहीं है। और अपना अद्भुत स्वरूप दिखा दिए, नारायण का स्वरूप भी दिखाया और कृष्ण मुरली लेकर के वो स्वरूप भी दिखाया। और केवल इतना ही नहीं, पूरा वृंदावन धाम दिखा दिए, यमुना नदी, गोवर्धन, गोप सखा, पूरे सब कुछ दिखा दिया अपने सामने ही। लाइव टेलीकास्ट बोल सकते हैं, लाइव बट ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन। लाइव भी है और ऑफलाइन भी है, सब कुछ साक्षात उसको दिख रहा है विप्र को। और ये सब देख के विप्र तो बेचारा वो तो थर थर कांपने लग गया। उसको समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया, अद्भुत ऐसी कृपा कैसे हो गई, साक्षात भगवान मेरे सामने खड़े हैं और पूरा वृंदावन का दर्शन कर रहा है, कृष्ण का दर्शन कर रहा है, मुरली सुन रहा है, भगवान बजा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पूरा वर्णन चल रहा था। भगवान कैसे कैसा श्रृंगार किए हुए हैं, नुपुर पहने हुए हैं और बहुत मुखमंडल चमक रहा है, ज्वेलरी धारण किए हैं, मुरली लिए हुए हैं। इस प्रकार से उसको ये दर्शन प्रदान करते हैं। ये सब देख करके विप्र तो कुछ देख, जब प्रकट किया भगवान ने तो कुछ देर तक वो देखा, लेकिन देखने के पश्चात तुरंत अचेतन होकर फड़ा धड़ाम से गिर गया भगवान के चरण कमलों के पास, क्योंकि एक्सटेसी है, भाव में चला गया पूरी तरह से। तो वो पूरा समाधि में जाके पूरा गिर गया।
भगवान उसके ऊपर कृपा करके अपने हस्त कमल उसके सिर में रखते हैं, तो वापस से वो चेतना पाता है। वापस से जब चेतना पाता है तो आंखों से अश्रुधारा बह रही है, और फिर वापस से बार बार गिर जा रहा है, फिर उठने का प्रयास कर रहा है, फिर गिर जा रहा है, फिर उठता है, फिर गिर जाता है। तो इस प्रकार से बार बार वो उठ रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, गिर रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। हाँ, और कुछ बोलना तो चाहता है लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा है। वाणी जो है गदगद हो गई है, अश्रुधारा बह रही है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। भगवान ऐसी स्थिति को देख के समझ गए और कृपा करते हैं, और फिर भगवान ही बोलना चालू करते हैं। भगवान फिर बोलते हैं कि मैं हर बार जब भी आता हूँ तो तुम आते हो, और इसी प्रकार से तुम भ्रमण करते करते ब्राह्मण के रूप में आते हो, भ्रमण करते करते मेरे पास आते हो, भोग लगाते हो, और मैं तुमको दर्शन देता हूँ। और पिछले बार भी जब मैं नंद बाबा के घर में आया था नंद नंदन के रूप में, तब भी तुम आए थे, और तुम्हारा भोग मैंने स्वीकार किया था, और तुम वहां पे रह करके मेरी लीलाओं को दर्शन किए थे, लेकिन तुमको वो सब याद नहीं है। और आज भी मैं तुम्हारे इस प्रकार से कृपा कर रहा हूँ, तुम आए हो, और तुमको ये मैं दर्शन, अद्भुत दर्शन प्रदान किया हूँ। और इसके बाद एक बड़ी विशेष बात भी महाप्रभु बोल देते हैं निमाई बालक, कि देखो सावधान, ये जो भी तुमने दर्शन किया है किसी को बोलना नहीं है, ये बिल्कुल गुप्त है, गोपनीय है। जब तक मैं प्रकट लीला कर रहा हूँ, कि मैं कुछ मिशन से आया हूँ, किसी को नहीं बताना है, किसी को भी नहीं, मतलब किसी को भी नहीं। अगर किसी को बताओगे तो उसी क्षण तुमको ये शरीर छोड़ना पड़ जाएगा। तो ये महाप्रभु उसको बोल दिए, और उसके बाद फिर वापस से निमाई बालक चले जाते हैं। और विप्र तो ये सब सुन के दर्शन करके अद्भुत भाव में है, और जो भी अनाज ऑफर किया था साक्षात महाप्रभु खाए हैं, वो सब अनाज लेकर इतने उन्माद में चला गया कि उसको खा भी रहा है, पूरे शरीर में लेप कर दे रहा है। तो ये सब महाप्रसाद है, पूरे शरीर में लेप करके, और जोर जोर से नाच रहा है, गा रहा है, रो रहा है, जोर जोर से हुंकार कर करके कृष्ण का नाम ले रहा है। और ये सब इस प्रकार से जब वो एक्सटेसी में, भाव में आके हुंकार कर रहा है, नाम ले रहा है, तो फिर उसके बाद योग निद्रा हटा देते हैं भगवान, और सब जगन्नाथ मिश्र जितने भी लोग सो गए थे वापस से वो लोग जग जाते हैं। और जब वापस से आते हैं देखते हैं विप्र संतुष्ट भाव से अब वो अनाज खा रहा है, तो बड़े लोग सब लोग संतुष्ट हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं। और अद्भुत जो है इस विप्र जो है इसका रहता है, तो वो उसका इच्छा तो हो रहा है कि मैं बताऊं, अपने आनंद को व्यक्त करना चाहता है, लेकिन महाप्रभु मना कर दिए थे कि किसी को बताना नहीं है। तो अपने मन में ही रखता है इस बात को कि ये मेरे साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। और हालांकि ये विप्र तो पूरे पहले तो भ्रमण करता रहता था, एक जगह कहीं रहता नहीं था, लेकिन उस घटना के बाद वो नवद्वीप छोड़ के कभी बाहर नहीं गया, नवद्वीप में ही रहता था। दिन में कहीं जाके भिक्षा करके प्रसाद पा लेता था, और वापस आकर के डेली जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के निमाई बालक के रूप में जो भी लीला करते थे उसको वो ऑब्जर्व करता था, देखता रहता था, दिव्य आनंद को प्राप्त करता था। तो इस प्रकार से रहते रहते वो पूरा जीवन फिर नवद्वीप धाम में ही प्रकट किया। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि निमाई बालक के रूप में ऐसी अद्भुत लीलाओं को प्रकट करते हैं, जो कि साक्षात नारायण है, भगवान कृष्ण ही है, और अभी निमाई और नित्यानंद प्रभु के रूप में है। तो ऐसे भगवान को वृंदावन दास ठाकुर प्रणाम करके और उनकी कृपा की याचना करते हुए इस अध्याय को समाप्त। सो थैंक यू वेरी मच। समय हो गया, तुम लोग पे विराम करते हैं। बहुत अद्भुत कथा थी ये, और इसका फलश्रुति दिया गया है। वृंदावन दास ठाकुर आखिरी में लिखते हैं कि जो भी भक्त इसको बड़े विनम्रता पूर्वक, श्रद्धा के साथ और ध्यान पूर्वक सुनते हैं या सुने हैं, तो उनको निश्चित रूप में कृष्ण के प्रति प्रेम का विकास हो जाएगा, प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। और विशेष रूप से आज के इस बहुत ही शुभ पवित्र पावन दिवस श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के दिवस में, तो श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, निताई गौरी चंद्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। मेरे ख्याल से क्वेश्चन तो कुछ होगा नहीं, तो किसी का कुछ है तो पूछ सकते हैं अगर कोई ऐसा क्वेश्चन। किसी को कुछ बोलना है या पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। एक्चुअली क्वेश्चन नहीं था। जैसे कि कुछ महान पार्षद रहते हैं जो भगवान के हर लीला में भाग लेते हैं। सो वो आगे जैसे कि उनका वर्णन किया था, तो कलयुग में भी वो जब कल के अवतार में आएंगे तो वो भी आएंगे उनके नित्य पार्षद जो से। हाँ, कुछ नित्य पार्षद तो भगवान को असिस्ट करने के लिए आते ही हैं हमेशा, कुछ तो रहेंगे ही। लेकिन इस प्रकार के जो विशेष लीलाएं हैं ये नहीं होती है कल के अवतार में। कल के अवतार शक्तिविश अवतार है, वो कुछ लीला नहीं करने वाले हैं, उनका एक ही लीला है, संहार लीला करने वाले हैं बस। और अद्भुत जो लीलाएं होती हैं ऐसी सब पूरे जगत को आकर्षित करने वाली, विशेष रूप से वो भगवान कृष्ण, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ही करते हैं।